Characteristics of training. Characteristics of training. क्या क्या विशेषताएं हैं ट्रेनिंग की? Expenses on training is investment and not the wastage. सबसे फर्स्ट बात यही है कि कुछ लोग ट्रेनिंग पे जो खर्च किया जाता है उसे वेस्टेज मानते हैं, जबकि ये कोई वेस्टेज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग is that expenses incurred on the constitute investment and not wastage. सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है कि ट्रेनिंग जो खर्च है वो वेस्टेज है। ये वेस्टेज नहीं, इन्वेस्टमेंट है, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ेगी और भी अधिक हम उनसे बेनिफिट ले पाएंगे। In other words, expenses incurred on training today will provide benefit to organization for a long time in the form of increased efficiency of employees. यही मैंने आपको बताया अभी कि एफिशिएंसी बढ़ने से लंबे समय तक हमें उसका फायदा मिलने वाला है। Relates to a special job. बार बार ये बात बताई गई है कि ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक काम को सिखाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए दी जाती है, जबकि हर फील्ड में परफेक्ट बनने के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। ट्रेनिंग डज नॉट मीन इंक्रीज इन जनरल नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय, रादर इट इज मेंट टू इंक्रीज द स्किल ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब, बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है कि इसका पूरा लाभ ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलने वाला है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और अगर वो कहीं और काम करने वो जॉब चेंज भी करते हैं तो उनको वहाँ पे और ज़्यादा जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो चुकी होती है। तो इसीलिए इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को ही मिलता है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक्स आती हैं, तो कॉन्टीन्यूस कुछ समय बाद उन्हें अडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता हमें पड़ती। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, ये बात हो ही चुकी है कि किसी एक काम में परफेक्ट बनना ट्रेनिंग है और हर फील्ड में परफेक्ट बनना क्या है, डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट. Knowledge and skill of an employee are increased to perform a specific job by imparting relevant training, while general knowledge and understanding are increased by imparting education. किसी भी के काम के बारे में जनरल नॉलेज, साधारण सा ज्ञान और समझ हमें शिक्षा से मिल सकती है, लेकिन उस काम को हम पूरी तरह से ट्रेनिंग से ही सीख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हेन ए वर्कर इज टॉट टू मेक अ मशीन, एक मशीन को बनाने के बारे में उसको बताया जा रहा है, या हमें कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ट्रेनिंग क्या है, उसका प्रैक्टिस करना ही क्या है, ट्रेनिंग है। जब वो एक पर्सन ज्वाइन कर लेता है एज ए इंजीनियर तो उसको वो एजुकेशन है, लेकिन अब उसने मशीनरी पे जब एक्चुअल वर्क करना है तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। एसेंशियल फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज, नए एम्प्लॉयज के लिए तो जरूरी है ही है, साथ में पुराने एम्प्लॉयज के लिए भी जो नई टेक्निक आती हैं, नए मेथड आते हैं, उनकी नॉलेज को ब्रश अप करने के लिए भी पुराने एम्प्लॉयज के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है। नेसेसरी फॉर ऑल मैनेजरियल लेवल्स, हर लेवल पे जरूरी है। सुपरवाइजरी स्टाफ नीड ट्रेनिंग फॉर प्रिपेयरिंग बजट, डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड, परचेजेस, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एटसेट्रा। मिडिल लेवल के लिए क्यों जरूरी है? थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जरूरी है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दे आर गिवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एटसेट्रा। और टॉप लेवल के लिए क्यों जरूरी है? इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर रिलेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बन जाएंगे कि मिडिल लेवल के लिए कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है, सुपरवाइजरी लेवल के लिए किन किन कामों के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। बिसाइड्स इवन ऑर्डिनरी वर्कर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर जॉब इन ए बेटर वे। जो ऑर्डिनरी वर्कर होते हैं उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये सभी थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या
properties of a training.